अस्सलामु अलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। साबिक वज़ीर खुराक बलोचिस्तान असफंदियार काकड़ की जमानत 50-50 लाख रुपए के एवज मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का डीजी नैब बलूचिस्तान नई मंगी पर शदीद बरहमी और अदम एतमाद का इजहार। जस्टिस दोस्त मोहम्मद कहते हैं नई मंगी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। आज हीरो बन गया, अदालती फैसले के बायस उन पर हाथ नहीं डाल सकते। नैब अहलकारों के खिलाफ मुकदमात बनेंगे तो ही बेहतरी आएगी। ख्वाजा इजहार पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कलदम तंजीम का सरबराह अब्दुल्ला हाशमी PhD निकला। लंदन में आला तालीम हासिल की, तस्वीर अब तक ने हासिल कर ली। गुलबर्ग पुलिस और अजीज भट्टी चौकी पर हमले की मनसूबाबंदी कर रखी थी। कराची में खुद को मनवाने के लिए पुलिस की टारगेट किलिंग की गई। ग्रुप में शामिल तमाम अफराद जामे कराची, NED और डाओ कॉलेज से तालीमी याफ्ता हैं। मुल्जिम के इंकशाफात। जामे कराची के तलबा का डाटा खुफिया इदारों को देने का मामला। रज़ा रब्बानी का वाइस चांसलर को खत। फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट से तलबा और तालिबात में बेचैनी और खौफ फैलेगा। शिद्दत पसंदी का फौरी खात्मा ज़रूरी है, मगर इसके लिए मुस्बत इक़दाम किए जाएँ। सेनेट के मंजूर करदा स्टूडेंट यूनियंस बहाली की तहरीक पर अमल ज़रूरी है। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और कौम ने सीसा पिलाई, दीवार बनकर वतन पर बुरी नज़र डालने वाले दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले कौमी हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। मज़ार कायद में पाक फ़ज़ाए के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। शानदार परेड का एहतमाम। एयर वाइस मार्शल इमरान खालिद कहते हैं कि दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं, मैली आँख से देखा तो आँख निकाल दी जाएगी। मज़ार इकबाल पर डिवीज़न कमांडर लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद आमिर की सलामी। कोयटा में यौम दिफा के मौके पर PF समगी एयरबेस पर पुरवकार तकरीब। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की मेजर शरीफ शरीफ के मज़ार पर अहले खाना के हमरा हाज़री। चलो कहे पाक ज़मीं के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो कहे पाक ज़मीं। कराची की मलिर छावनी में हरबी साजो सामान की नुमाइश। अल खालिद और अल ज़रार टैंक्स भी शामिल। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में यौम दिफा की तकरीब में आवाम की भरपूर शिरकत। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मिलिट्री और आर्टिलरी बैंड की जानिब से महारत का मुजाहरा। कोर कमांडर लाहौर कहते हैं कि दिफाए वतन की खातिर पाक फौज के बहादुर सपूत दुश्मन के सामने सीसा सिपर है। जिस धरती की आबियारी शोहदा के खून से हो उसे दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। पाकिस्तान के दुश्मन जो मशरक में है या मगरब में है, वो ये मेरी बात जान लें कि उनके बारूद और गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे जवानों की छातियां ख़त्म नहीं होगी। दुश्मन की गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। यौम दिफा पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वीडियो पैगाम। पाक बहरिया के सरबराह कहते हैं कि पुरअमन बकाए बाहमी की देरीना ख्वाहिश के साथ साथ खित्ते में होने वाली तब्दीलियों और चैलेंजेस से बाखबर रहने की ज़रूरत है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी, मुल्क की सलामती का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एयर चीफ सुहेल अमान का आज़म।
यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया ने वलवला अंगेज गीत और खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। PTI के सरबराह इमरान खान की BBC को इंटरव्यू के बाद वजाहतें। कहते हैं कि छोटेपन बिजली घरों से आवाम को सस्ती तवानाई और रोजगार मिला। सियासत से पाक पेशावर पुलिस के बाइस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। अवामी बहबूद और सूबे से गुर्बत मिटाने के मंसूबे कामयाब रहे। PTI के मुनरिफ रुकन असम्बली ज़ियाउल्लाह अफरीदी का अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक के नाम खुला खत। कहते हैं कि बदउनवानी के खिलाफ आपकी कोशिशें काबिल कदर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होने वाली करप्शन पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अपने नज़रिए की लाज रखते हुए सूबे में करप्शन के खिलाफ मेरा साथ दें। कौमी असम्बली के हल्का 120 में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम उरूज पर। शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। कहते हैं नून लीग इंतखाबी ज़वाबित की पासदारी नहीं कर रही, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हल्के में तहरीक इंसाफ के वोटर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जज से बदतमीजी का मामला। सुप्रीम कोर्ट में शेर जमान की गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर समाअत अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने जज से बदतमीजी और मॉल लूट वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, वज़ीर आज़म अदालतों में पेश हो सकते हैं तो वकील क्यों नहीं। फैसलाबाद की सेशन कोर्ट में वकलागर्दी का एक और वाक़या। खातून वकील को संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्ज़ाम में शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बलूचिस्तान की तहसील कहान में बारूदी सुरंग का धमाका। 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जहाँ बहक, 1 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लिया में अफसोसनाक वाक़या। निजी स्कूल के टीचर ने 3 कमसिन बेटियों को नहर में फेंककर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बच्चियों और वालिद की लाशें तहवील में ले ली। बांग्लादेश हिजरत करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की मजीद कश्तियाँ डूबने की इत्तलात। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की आंग सान सूची से मुलाकात। मुसलमानों के कत्लेआम की मजम्मत के बजाय हौसला अफजाई। वज़ीर आज़म मोदी की आंग सान सूची से मुलाकात। मुसलमानों के कत्लेआम की मजम्मत के बजाय हौसला अफजाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने म्यांमार की हुकूमत को वार्निंग दी है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद बंद कर दें, वरना पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। हुकूमत से रोहिंग्या मुसलमानों को फौरी तौर पर शहरियत देने का मुतालिबा। पाकिस्तान में मुजाहरों का सिलसिला जारी। आलमी शहरत याफ्ता पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की दाता दरबार पर हाजिरी। कहते हैं मुल्क को महफूज बनाने पर पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। तलाक के बाद काफ़ी मुश्किल वक्त गुजार रहा हूँ। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी।